नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक होटल में युवक और युवती के मिलने की घटना के बाद हिंदू रक्षा दल और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए चौकी पर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। मामला लोनी की ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की पुस्ता चौकी से जुड़ा बताया जा रहा है। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों का दावा है कि उन्होंने एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक के साथ एक होटल में पाया, जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। संगठन का आरोप है कि मामले की जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने उनके पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसी आरोप को लेकर 4 जून 2026 को बड़ी संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पुस्ता चौकी पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग की। संगठन के प्रदेश पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनका विरोध जारी रहेगा। संगठन की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि युवती और उसके परिजनों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने होटल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अभी पहुंचे हुए हम लोनी की पुस्ता चौकी जो थाना ट्रोनका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर कुछ ऐसा प्रकरण हुआ है जहाँ पर हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई, सारी जानकारी हम अध्यक्ष जी से लेंगे। लेकिन घटना कोई ऐसी है जो कहीं ना कहीं हिंदू रक्षा दल के लोगों के मन को आहत कर रही है, जिसको लेकर उन्हें चौकी आना पड़ा है और चौकी में भी कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। ये चाहे इनका डर हो या फिर उनकी लापरवाही, कुछ तो ऐसा है जिसके चलते वो चौकी छोड़कर चले गए। पूरी घटना क्या है वो जानकारी लेंगे हम भैया से। भैया, आज फिर आपकी उपस्थिति हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर देखी जा रही है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जो आपको खुद आना पड़ा? सभी को पहले तो जय श्री राम। लोनी क्या पूरे देश में हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को टारगेट कर रहे थे। आज जो घटना है सुबह की, हमारे गौरव भाई है, हिंदू रक्षा दल की टीम ने, एक हमारी बेटी थी हिंदू समाज से थी, एक मुसलमान से गुमराह करके हिंदू बताकर उसे जो है यहाँ ओयो होटल के सामने था, इन्होंने पकड़ा। पहले वो गुजर बता रहा था, जब इन्होंने पूछताछ करी तो फिर वो पता चला कि वो मुसलमान है। तो यहाँ चौकी इंचार्ज थे, उन्हें चौकी इंचार्ज कोर्ट में थे, तो कोई सचिन मलिक क्या था, सचिन चौधरी था दरोगा, यहाँ पे सेकंड दरोगा था। जब इन्होंने बात करी तो इनसे जो हिंदू रक्षा दल की टीम है, आपको पता है, नियंत्रण जो केवल सनातन के लिए और धर्म के लिए काम करती है, इनके साथ जो बदतमीजी उन्होंने की है, इन्हें कह लगा मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं देख लूंगा और जो सामने आ जाओ ये कर लो, इस तरह की बिल्कुल हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जैसे ही बाहर निकले, उस परिवार से क्या पैसे लिए उस मुसलमान से, ये हमें जानकारी नहीं है। वो लड़की वाला परिवार, वो पीड़ित जो लड़की परिवार है, उसके पिताजी वो भी डर रहे हैं, वो लड़की भी डर रही है। और हिंदू रक्षा दल हमेशा अपने परिवार के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करता है। और इस तरह जब चौकी इंचार्ज, सेकंड चौकी इंचार्ज इस तरह की बात करेगा तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू रक्षा दल। और जब तक वो चौकी इंचार्ज यहाँ नहीं आता और इस चौकी से नहीं हटता, हम यहाँ से कतई नहीं हटेंगे। जिला अध्यक्ष भी यही है और गौरव भाई भी यही है। ये लोनी में पहली घटना नहीं। इस चौकी की एक और बताता हूँ मैं आपको। 2 दिन पहले एक हिंदू बेटा था, एक भाई था, उसे जिहादी वो कैची मार रहे थे, उसकी तहरीर हमने यहाँ दे रखी है 3-4 दिनों के, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये चौकी दबाव में काम कर रही है? ये यहाँ जिहादियों के साथ चौकी चलेगी? अध्यक्ष जी, एक सवाल और है जो हमें जानकारी मिली है कि जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया, 3 से 4 दिन पूर्व उसका निकाह भी हुआ था। बिल्कुल। उसकी अभी जब हमें जानकारी मिली है, 3 दिन पहले उसकी शादी हुई है और हमारे बच्चों को गुमराह करके इस तरह का शोषण कर रहे हैं लोग, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो लड़का और वो चौकी इंचार्ज हमें यहाँ चाहिए, नहीं तो इससे पहले हम हटेंगे नहीं। तो ये थे हमारे साथ। एक मिनट, मैंने जैसे आपको बताया 3 दिन पहले, ये देखिए इसका गला दबा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं ये गुजर चौक पे सुदर्शन हौजरी में काम करता हूँ। मैं दोपहर को लेटा हुआ था तो इन सब की बात हुई थी, पता नहीं क्या सोमवार को क्या बात हुई क्या नहीं हुई।
मैं इनके पास गया तो वो बोल रहे हैं तेरा भाई हिंदू मुस्लिम करता है, मेरे बड़े भाई से बोल रहा था। तो मेरे गले में हाथ डाल के लेके गया, कह रहा है कि मैं पूछाता हूँ। तो पूछाने के बहाने लेके गया, उसने दूसरे बंदे ने हाँ बोल दिया। उसने मेरे से गाली गलौज किया और मारपीट, मेरा कॉलर पकड़ा, मारपीट करने लग गया। तो मैंने भी उसको कॉलर पकड़ रखा था। फिर वो अपने भाई को फोन करके बाहर से पकड़ के लेके आया अपने भाई को, ऊपर चढ़ के फिर मेरे मारपीट की। क्या नाम था उनका? नाम क्या? उनका नाम पोलू पोलू नाम था, शायद कंपनी में उसको पोलू पोलू करते हैं, बाकी वो अग्रोला का ही है। बताओ कैची ले तो और कैची कैची उठा रहा था मारने के लिए, कैची मिली नहीं तो गर्दन पे गिरा, मैं गिर गया। वो दोनों भाई अचानक से टूट पड़े। जब मैं गिरा तो मेरी गर्दन पे ही वार करने लग गए, घूसे से मारा है मेरे को। ये जो निशान है ये उस हाँ, कैंची वगैरह का हाँ, निशान है? नहीं ये नाखून वाखून घूसे उसे से मारा है मेरे को, और यहाँ पे भी मारा है। और ये बाल मेरे कटे हैं, यहाँ पूरा फूला हुआ था। तो मेडिकल कराने गया तो वो कह रहे हैं इसकी क्या रिपोर्ट बनाऊं, और कुछ सुनने को राजी नहीं। मैंने कहा अगर मर्डर कर देता तो कह रहे हैं वो मारता, उससे पहले तू उसे मार देता। मतलब वो ये कह रहे हैं? नहीं, मेडिकल वाले डिस्पेंसरी में गया था मैं। अब पुलिस वाले कह रहे हैं साथ में जा रहा था मैं उनके, तो वो कह रहे हैं भाई इसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं बनेगी। मतलब आपके कहीं ना कहीं तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमें ले जाके बिठाया गया है 2-2.5 घंटे, हमें ही बिठा इंतजार कर रहे हैं, खोड़ा जैसी घटना हो, इंतजार कर रहे हैं कॉलोनी जैसी घटना हो, इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ गोकलपुर में ऐसी घटना हो, क्या उस इंतजार का हम इंतजार करें कि ये जब बच्चा मर जाएगा तब यहाँ हम लोग इकट्ठे होंगे, तब भी प्रशासन काम करेगा उसके लिए। और धमकी दे के गए कि मार के जाएंगे। तो बड़ा सवाल है आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता? क्यों इंतजार करता है कि कोई बड़ी घटना घटे? तो हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि घटना ऐसी है जो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लगातार देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पूर्व एक मात्र 12 साल की बेटी से लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जिहादी 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहता है। बेटी 12 साल की गर्भवती हो जाती है, उस वह बीमार होती है, तब पता लगता है उसके माता पिता को। क्या ऐसी किसी और घटनाओं के इंतजार में है पुलिस प्रशासन? आखिर क्यों डरता है कार्रवाई करने से? क्या दबाव में जी रहा है या लोनी में कुछ और चाहता है? हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मैं सुधीर वकील, जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता भी हूँ मैं वैसे। तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और मैं बता देना चाहूँ, जो 12 साल की लड़की की घटना हुई है अमित बिहार में, मैं आज उसी प्रकरण में था, जो कि हिंदू रक्षा दल ने 2 दिन पहले हमारे संगठन मंत्री जी ने बोला कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी हमारी हिंदू रक्षा दल की टीम देखेगी। हम उसे भी देख रहे हैं। जब मेरे पास आज की सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पुस्ता चौकी पे एक सचिन चौधरी साहब ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करी है, उसी संदर्भ में जब मैंने सारा संज्ञान लिया, देखा, सारी चीजें पता करा, इनकी आज से 10-15 दिन पहले भी मेरे पास एक प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सूचना मिली थी। ये निरंतर इसी तरह से, जो कि गवाही का समय हो या वैसे हो, कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करा के लड़कियों को गुमराह करते हैं। पहले भी इस चीज की बात मेरे नॉलेज में आई थी बात। सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि जो लड़का आरोपी था उसको पुलिस के हवाले भी किया गया, लेकिन पुलिस ने चाहे पैसे लेके या किसी भी कारणवश लड़की पक्ष के भी बयान बदलवा दिए और उसकी हिमायती बन गई, लड़के की हिमायती बन गई। देखो, मेरा मानना ये है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा देश का। अब एक छोटी सी बात है, लड़की है, लड़की विक्टिम है, लड़की के बयान पुलिस वाले बताएंगे, दबाव में करेंगे तो लड़की उसकी तरफ बोलेगी। जाहिर सी बात है, प्रेशर बनाएंगे। भाई लड़की के गार्जियन बन के हम संगठन वाले आए हैं, तो जाहिर सी बात है भाई लड़की के फेवर की बात हम करेंगे। लड़की को आप गुमराह करके, बरगला करके लड़की के बयान बदलवाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं सहन होगा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जाते तो फिर आपके साथ हिमायती गार्जियन, हम हिंदू परिवार के साथ बिल्कुल गार्जियन के साथ खड़े हैं। बन के जाते तो आपके साथ फिर बदसलूकी शुरू हो बिल्कुल होती है जी, पहली घटना नहीं है इस चौकी की, पहले भी कई बार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ करी गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, हमारा हिंदू परिवार सुरक्षित रहे। रही बात बयान की, लड़की बयान विधिवत रूप से यहाँ से नहीं देंगे। क्या ये पुलिस प्रशासन क्या कोर्ट के बयान बदलवा देगी? क्या कोर्ट के बयान बदलवा सकती है? कि नहीं बदलवा सकती ना। यहाँ प्रेशर करके कर दिया जाता है। आज हमारे सामने इस घटना आई तो हमारे सामने सारी चीजें हो गई। ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनका बयान बदलवा के, हिंदू लड़कियों का, उनका माइंड वॉश करके पुलिस प्रशासन द्वारा करवा के सारी चीजें उनको मुकदमा ना होने दिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, परेशान करेगा, बिल्कुल हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन जी ने जो बदतमीजी करी है कार्यकर्ताओं के साथ, बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। हम यही हैं जब तक सचिन आके अपनी गलती नहीं मानता है। सारी चीजें हैं, एक पुलिस प्रशासन का व्यक्ति जो कि ड्यूटी कर रहा है
ऑन ड्यूटी है, क्या कार्यकर्ता गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाह देती है, क्या उनकी जिम्मेदारी? एक तरफ तो कमिश्नर साहब ये कहते हैं जो भी कार्यकर्ता, जो भी व्यक्ति आता है उन्हें पानी पिलाया जाए, बच्चे आए उन्हें टॉफी दी जाए, एक तरफ आप उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? कमिश्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोला हुआ है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे किसी प्रकार का, चाहे विक्टिम हो, चाहे कोई पीड़िता हो, किसी तरह का हो, उन्हें विधिवत रूप से जी करके बोलेंगे, ना कि तू करके बोलेंगे। और यहाँ उल्टा हो रहा है। कमिश्नरेट में जब ऐसा हो रहा तो बाकी अन्य जगह कैसा हो रहा होगा? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो प्रशासन कार्य कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कमिश्नर साहब का बिल्कुल भी खौफ नहीं है इनके, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। काम कर रहे हैं, कुल मिला के ये है, जिहादियों से पैसे ले लेते हैं और हमारे बच्चों को ऐसे ही, अगर हम जैसे लोगों को यहाँ बदतमीजी करके चौकी से निकाला जा रहा है, जो आम आदमी है तो उन्हें कितना खौफ बिठाते होंगे। वो बच्ची ने जो बच्ची का परिवार जो डर रहा है, वो बच्ची डर रही है, क्या वो ऐसी डर रही है? इन्होंने जिहादियों से पैसे लिए, मुसलमानों से पैसे लेके, और गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को दबाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सचिन जो है यहाँ इस चौकी पे, हम बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसे जिहादी का ऐसी है वो, तो कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ वो मुसलमानों सुरक्षित मानता हो अपना आपको, वहाँ जाए। वो यहाँ नहीं चाहिएगा, यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से हिलने के ना, लड़की को जब हमने वहां से के सामने पकड़ा, चौकी में लाए, चौकी मारे वाली लड़की कह लगी मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने क्या नाम है? वो गुजर है। मैंने कहा मुसलमान है। उन्होंने मेरे सामने मुझे ले आके बात कराओ, अगर वो हिंदू बनेगा तो मैं शादी करूंगी। हम अंदर ले गए चौकी के सामने, उसने कहा मैं हिंदू बन जाऊंगा। मैंने कहा चल भाई तो हिंदू बन रहा है तो अपने पापा से बात करा। उसने पापा से बात कराई। मैंने कहा अंकल जी आपका लड़का हिंदू बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहे उसकी 2 दिन पहले शादी हुई है, वो हिंदू कैसे बन जाएगा? लड़की एकदम चक्कर खा के गिर गई। वो उठी, नहीं मैं इसके नाम मुकदमा कराऊंगी भैया। मैंने कहा तू बाहर आ जा, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर आए, चौकी इंचार्ज से बात हुई, उन्होंने कहा मैं कोर्ट में 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे बाद हम चौकी में दोबारा से पहुंचे, पता चला माँ बाप के सबके बयान बदल गए। बाप से बात हुई, मैंने कहा आपको जानते हो? भाई वो तो गुजर है। कहा आपने बताया तो मुसलमान है, मैं उसको मुकदमा जरूर कराऊंगा और मैं थाने चौकी 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। बाप आया, फोन पे सारी बात है, सब कुछ बात हुई, पुलिस वालों के सामने बात हुई, जबकि स्पीकर पे। वो अगर उनका जमीर जिंदा को बता देंगे, पुलिस ने, बाप ने खुद कहा कि मैं मुकदमा कराऊंगा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए तो उसके बयान ही बदल गए माँ बाप के कि हम मुकदमा कराएंगे। इतने में एक महिला कांस्टेबल आती है, हमें बाहर निकाल के ले आती है कि तुम बाहर आ जाओ। इतने में एक दरोगा, ये शिवम, वो हवलदार शिवम, वो कहता कैसे आए तुम? मैंने कहा गाड़ी से आए। भाई कैसे आएंगे? कह रहे मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, वैसे आया उनको मतलब जिहाद के मामले में आए। इतने में एक दरोगा जी बाहर से आते हैं, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई मैं हर किसी को थोड़ी बताएंगे, बार बार पूछोगे तो पता नहीं लव चला, उनको बाहर निकलो। बदतमीजी करने चालू। मेरा नाम शिवम ठाकुर, क्या बता रहा हूँ, सचिन चौधरी है, तुम पे जो होता है वो कर लो। और ऐसे हिंदू सर वाले बहुत देखे, लव जिहाद क्या हो गया, तुम जबरदस्ती करते हो, उल्टी सीधी बात करके हमें दबाव के बाहर भगा दिया और लड़की का बयान पलटवा दिया। तो ये कहना है हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष का कि जब तक सचिन चौधरी जो पुलिस के अधिकारी हैं वह माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम चौकी से उन्हें हटाकर ही दम लेंगे। जब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं, हम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहीं पर उपस्थित रहेंगे। बेटियों के मामलों में कोई भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू बेटियों के लिए हिंदू रक्षा दल जी जान से जुटा हुआ था और जी जान से जुटा रहेगा। जिहादियों के खिलाफ था, खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा। ऐसी बर्बरता पुलिस प्रशासन करेगी तो फिर कोई भी भाई इस संगठन के हिसाब से कोई भी अदर संगठन लव जिहाद के मामले लाने का नहीं है। चौकी में लाकर ये बयान बदलवा देंगे तो फिर हम किससे लड़ेंगे? प्रशासन से थोड़ी। हम लव जिहाद के लिए मुसलमानों से लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ेंगे क्या? हम खाली हैं बिल्कुल, हमारे पास और कोई काम है ही ना। अगर लड़ेंगे लाएंगे तो प्रशासन उल्टा हम पे है भी होगा। ये नहीं चाहिएगा हमें बिल्कुल भी। हमें पागल मान रहे हैं बिल्कुल। शिवम कांस्टेबल के साथ ये तेज आवाज में बात करी। मैंने भैया क्या बात है? बोला हम आप ही को बताएंगे क्या? मैंने क्यों नहीं बताएंगे भैया, मैंने चौकी इंचार्ज को बता दी। भैया गलत बोलूँ वही टोक देना चौकी इंचार्ज। मैंने कहा हम नहीं है क्या कुछ भी, कोई बात बताएंगे नहीं बताएंगे? बोल हम नहीं बताएंगे, चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज सब पूछेगा मैं? हाँ नहीं, मैं क्यों नहीं कहूँगा भाई, जब वो है नहीं तो मैंने मैं भी कहूँ भाई, उनका सबॉर्डिनेट तो हुई। मैंने कहा आप मुझे नहीं बताएंगे? बोल हम आपको नहीं बताएंगे। भैया क्या बात है, क्या बात करूँ मैं आपसे जब आप बात ही नहीं बताएंगे तो? फिलहाल ये मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच का विषय बना हुआ है। हिंदू रक्षा दल कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की पड़ताल जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस पूरे प्रकरण में क्या कदम उठाता है।